लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है वो। हमको अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू गिवन है, ई की टर्म्स में गिवन है, रिप्रेजेंटेशन है वी से भी कर सकते हैं, ई से भी कर सकते हैं। क्या गिवन है, ई इक्वल्स टू 100 साइन 628 टी। तो मतलब इससे आप वी नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, ई नोट बोल दो इस केस में या वी नोट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड है इसके साथ और एक इंडक्टर कनेक्टेड है एसी सोर्स के साथ, ये क्वेश्चन में गिवन है। रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 ओम और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। हमें पूछा है सबसे पहले कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। सेकंड पूछा हुआ है इज वी आर एम एस इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल, इफ नॉट देन वाई। मतलब जो इफेक्टिव वोल्टेज होगी वो रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज प्लस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज उस दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी कि नहीं होगी। आंसर है नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है। पहले पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो सिचुएशन है उसको मैं इधर डायग्राम में विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं। क्या बोल रखा है, एक तो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, लगा दिया, एक इंडक्टर कनेक्टेड है, लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, लगा दिया, जिसकी वैल्यू है E इक्वल्स टू जो भी वैल्यू गिवन है। ये रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है वो 20 वोल्ट। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VR वो हमको फाइंड करनी है। तो आप क्या करो आप जो हमें वैल्यूज गिवन है उससे आप क्या करते हैं, पहले देखो जो हम आज तक करते हैं या वही चीज करेंगे। देखो अगर मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये ध्यान ना लगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए, तो वहां पे आप जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो वाले लगाने शुरू कर दो। तो हमने LCR सर्किट पढ़ा था, LCR सर्किट में जेड का फॉर्मूला निकाला था, जिन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमने जेड का फॉर्मूला निकाला था वही हम यहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं। देखना हमारा रास्ता आराम से निकल जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखते जाओ, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख देता हूं मैं। वी नोट की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट, वो लिख दी। ओमेगा की वैल्यू गिवन है 628, वो लिख दोगे आप रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और आर की वैल्यू, VL की वैल्यू तो लिखी हुई है, गिवन है जो। ठीक है, अब आप क्या करो, इफेक्टिव वोल्टेज आप निकाल सकते हो ना। आपके पास वी नोट की वैल्यू है, तो आप VRMS की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, VRMS इक्वल्स टू वी नोट बाई √2, ये फॉर्मूला होता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। वी नोट की वैल्यू गिवन है, इससे VRMS की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, VRMS की वैल्यू आ गई। अब आपके पास VRMS की वैल्यू है, आपके पास VL की वैल्यू भी है, VR की वैल्यू आपको निकालनी है तो बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। LCR सर्किट में हमने एक फॉर्मूला निकाला था, V² इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके तो हमने Z निकाला था, Z इक्वल्स टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट, है ना। उससे एक स्टेप पहले वाला है, क्योंकि इसमें XC XL वो चीजें तो गिवन है ही नहीं। वोल्टेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, तो वोल्टेज वाली सिर्फ इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज की, अगर नई फॉर्मूला याद तो बना के देख लिया करो ना, फेजर डायग्राम। इधर VR था, याद करो, और इधर हमारा आया था VL VC, और इधर नेट आ गया था हमारा VL माइनस VC। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट आया था वो वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व करने से क्या आया था, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। अब आगे तो कुछ है ही नहीं। अरे V² इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, ये पढ़ी रख दोगे। VR की वैल्यू फाइंड करनी है, एज इट इज पड़ी रहेगी। C तो कनेक्टेड ही नहीं है, कैपेसिटर कनेक्टेड ही नहीं है, तो इस टर्म को तो 0 कर देंगे, ये टर्म 0 रह क्या जाएगा, VL²। अब VL की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 20 का स्क्वायर कर दोगे। इसको सॉल्व करके आपके पास आराम से क्या आ जाएगी,
वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस की वैल्यू जो का क्या आएगी सॉल्व करने से 70 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस आ गई आपकी 70 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं जो हमारी रिजल्टेंट इफेक्टिव वोल्टेज है वो कितनी आई थी 100/√2 वोल्ट। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं इस ये वी आर और वी एल की वोल्टेज की सम की इक्वल आ रही है कि नहीं। वी आर की वोल्टेज कितनी है 70 वोल्ट और वी एल की वोल्टेज कितनी गिवन थी वो थी 20 वोल्ट। तो दोनों का सम क्या हुआ 90 वोल्ट। अगर दोनों का अलजेब्रिक सम करें तो क्या आएगा 90 वोल्ट। इसका मतलब वी आर एम एस जो है वी आर प्लस वी एल के इक्वल नहीं है। ठीक है, जो हमारी वी आर एम एस है वो तो थी 100/√2 और ये आ रही है 90, दोनों ही इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है इसका रीजन आपको पता ही है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये वोल्टेज है वी आर एंड वी एल सेम फेज में नहीं है। अगर दोनों सेम फेज में होती तो फिर वी आर एम एस की वैल्यू वी आर प्लस वी एल के इक्वल ही आनी चाहिए थी। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आए हुए हैं, पहले पूछा हुआ है इज वी आर एम एस इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल, इफ नॉट देन वाई। इसका रीजन ये है क्योंकि वी आर एंड वी एल सेम फेज में नहीं होती। आपको पता है ना वी आर इस तरफ होती है तो वी एल किस तरफ होती है। मतलब ये इंडक्टर में क्या होता था, कैपेसिटर में करंट आगे रहता था, इंडक्टर में वोल्टेज, तो वी एल की वैल्यू इधर होती थी। वी एल इस तरफ होती थी, वी आर इस तरफ होती थी, तो दोनों सेम फेज में है नहीं, दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इस कारण से वी आर प्लस वी एल को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। हम किसका यूज करते थे, वेक्टर सम का यूज करते थे। तो वी एल एंड वी आर सेम फेज में ना होने के कारण इन दोनों का सम वी आर एम एस के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये इसका आंसर हो गया। अब कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल में तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, ये इसको ट्राई करना, ये तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, आराम से आप इसको कर सकते हो। है क्या गिवन, क्या इसमें बोल रखा है कि एक डीसी वोल्टेज का सोर्स है। डीसी वोल्टेज का सोर्स जब हमने लगाया तो 2 एम्पियर करंट चल रहा था। जब हमने कॉइल के साथ फिर एसी वोल्टेज का सोर्स लगाया तो क्या हुआ, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। तो